नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन के बारे में। वो है विटामिन B12। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। शरीर के लिए ज्यादातर आवश्यक तत्वों का पोषण आहार पदार्थों से हो जाता है, परंतु एक विटामिन ऐसा है जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी, परंतु आहार तत्वों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण से ज्यादातर भारतीय लोगों में इस विटामिन की कमी पाई जाती है। इस विटामिन का नाम है विटामिन B12। विटामिन B12 को कोबालामिन भी कहा जाता है। यह एकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस विटामिन का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है हमारे शरीर में। यह विटामिन शरीर के स्वास्थ्य और संतुलित कार्य प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है। तो दोस्तों, अब मैं बारी बारी उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताती हूँ कि विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों, विटामिन B12 शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण हेतु बेहद जरूरी है। विटामिन B12 की कमी के कारण शरीर में रक्त की कमी हो सकती है, अनीमिया हो सकता है। विटामिन B12 नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। इसके कमी के कारण ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। विटामिन B12 की कमी के कारण शरीर में फॉलिक एसिड का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। विटामिन B12 के वजह से हार्ट प्रॉब्लम का खतरा कम हो जाता है। विटामिन B12 के वजह से कर्क रोग और अल्जाइमर जैसे रोग का खतरा कम हो जाता है। विटामिन B12 शरीर में ऊर्जा का संचार करता है और बुढ़ापे को दूर रखता है। विटामिन B12 शरीर के रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ तनाव से निपटने में भी मदद करता है। इसलिए विटामिन B12 को एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि विटामिन B12 कमी के कारण क्या क्या है। सबसे पहला है पर्निशियस अनीमिया। 1000 में किसी एक को यह रोग होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर, यह एक प्रोटीन का प्रकार है जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बेहद जरूरी होता है। कुछ लोगों में इसकी कमी होती है, इसके कारण आहार में से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और परिणामतः विटामिन B12 की कमी हो जाती है। जिन लोगों में किसी वजह से ऑपरेशन कर आमाशय या छोटी आंत का कुछ हिस्सा निकाल दिया जाता है, उनमें विटामिन B की कमी पाई जाती है। जो व्यक्ति अम्लपित्त या एसिडिटी से पीड़ित है और उसके लिए PPI दवा हमेशा लेते हैं, जैसे कि लेट्रोप्रिजोल, ओमेप्रिजोल, राइबेप्रिजोल इत्यादि। जिन लोगों की पाचन शक्ति कमजोर है या पेट के रोग से पीड़ित हैं, जिन व्यक्ति का पेट में अल्सर होता है, जब व्यक्ति केवल शाकाहार लेते हैं और कम प्रमाण में दूध से बने पदार्थ लेते हैं, जो व्यक्ति ज्यादातर मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कारण मैंने बताए जिसके वजह से विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। विटामिन B12 की कमी होने से दिखाई देने वाले लक्षण है कमजोरी, जल्दी थकान आना, आलस, रक्त की कमी, कमजोर पाचन शक्ति, सर दर्द, भूख कम लगना, हाथ पैर में झुंझुनी होना, कान में आवाज आना या घंटी बजना, त्वचा में पीलापन होना, धड़कन तेज चलना, मुंह में छाले आना, याददाश्त कम होना, आंखों में कमजोरी, अवसाद या चिड़चिड़ापन, अनियमित मासिक, कमजोर रोग प्रतिकार शक्ति। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि इस कमी की पूर्ति कैसे करना है। सबसे पहले हम इसका परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे। उसके लिए हमें करना होगा सीरम विटामिन B12 का टेस्ट, जो कि आपका ब्लड सैंपल दिया जाता है और उसके द्वारा हम विटामिन B12 का जांच कर पाते हैं। अगला है बोन मैरो बायोप्सी और है एंटीबॉडी टेस्ट। इस टेस्ट में इंट्रिंसिक फैक्टर के एंटीबॉडी की जांच की जाती है, जिससे कि पर्निशियस एनीमिया का निदान किया जाता है। और भी ऐसे कई टेस्ट है दोस्तों, जैसे कि शिलिंग टेस्ट इत्यादि। अब हम देखेंगे उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसका कमी के उपचार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों चावल, फर्मेंटेड राइस, जिसे खमीर युक्त चावल भी कहा जाता है। इस खमीर युक्त चावल में विटामिन B12 रामबाण औषधि का काम करता है। अगला है इंजेक्शन, हाइड्रोक्सी कोबालमाइन दिया जाता है। इसका डोज दोस्तों डिपेंड करता है पेशेंट में कितना लेवल कम है विटामिन B12 का, उसके हिसाब से डोज एडजस्ट किया जाता है। ये हफ्तों दिया जाता है, महीने दिया जाता है और बूस्टर डोज जो है वो हर
3 महीने का भी दिया जाता है। अगर आपका विटामिन B12 बहुत ज़्यादा कम नहीं है तो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन, टैबलेट, गोलियां देके भी इसकी कमी दूर कर देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, दवा और इंजेक्शन तो चलता ही रहेगा, आपका डाइट बहुत बेहद इम्पोर्टेंट है। आपके डाइट में विटामिन B12 युक्त आहार होना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो लोग केवल शाकाहार लेते हैं उनको विटामिन B12 की पूर्ति नहीं होगा। विटामिन B12 के लिए आपको दूध से बने पदार्थ का सेवन करना पड़ेगा, मीट, फिश, नॉनवेज का आपको सेवन करना पड़ेगा। जो लोग बिल्कुल मीट, नॉनवेज हाथ नहीं लगाते हैं वो लोग दूध का सेवन भरपूर मात्रा में कर सकते हैं।